इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। लेकिन लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं, और उनकी मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के भी पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है मंगलपुर। मंगलपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मनकापुर, और इसी मनकापुर गांव का रहने वाला है जसवंत। बात कर रहा हूं मैं 26 जुलाई 2024 की सुबह। दरअसल जसवंत जब अपने खेतों में काम करने के लिए जाता है तो देखता है कि खेत के बगल झाड़ियों में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा था। उस डेड बॉडी के ऊपर उसका बाइक भी गिरा हुआ था, और बगल में एक शराब की बोतल भी थी। जसवंत जब उस डेड बॉडी को देखता है तो देखने के बाद उसे शिनाख्त कर लेता है। दरअसल मरने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी के गांव का रहने वाला गुरचरण था। गुरचरण जिसकी उम्र है लगभग 38 साल के आसपास। जसवंत जैसे ही डेड बॉडी को देखता है वहां से भागते दौड़ते गांव में जाता है, और इस बात की जानकारी गुरचरण के परिवार वालों के साथ साथ पूरे गाँव के लोगों को दे देता है। दरअसल गुरचरण के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक छोटा भाई है जिसका नाम है राजकुमार। गुरचरण के 4 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। इस बात की जानकारी जब गुरचरण के परिवार वालों को मालूम चलता है तो पूरे परिवार के साथ साथ गांव के लोग जब वहां पे इकट्ठा होते हैं, और गुरचरण की डेड बॉडी जब उसकी पत्नी पूजा देखती है तो देख करके चिक चिक करके रोने लगती है। तभी गाँव में से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुँचती है और डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि गुरचरण के शरीर पे कई जगहों पे चोट और घाव के निशान था, जिसे देखने के बाद पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद गुरचरण की एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है। हालांकि पुलिस जब गुरचरण की पत्नी पूजा से पूछताछ करती है तो पूजा भी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरा पति 1 नंबर का पियक्कड़ था। पुलिस को लगता है कि शायद नशे की ही वजह से गुरचरण की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पर उसी दिन शाम के वक्त जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि गुरचरण की एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। हत्या की जब पुष्टि हो जाती है उसके बाद से पुलिस गुरचरण के छोटे भाई राजकुमार को थाने में बुलाती है और उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पे राजकुमार पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरी भाभी पूजा का 1-2 नहीं बल्कि 3-3 लड़कों के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसमें से एक का नाम है शिवम जो जरिया गांव का रहने वाला है, और दूसरे का नाम है गुलाब जो मेरे ही पड़ोस का रहने वाला है। तीसरे लड़के का नाम है विष्णु दयाल जो फरीदपुर गाँव का रहने वाला है। दरअसल इस बात की जानकारी मेरे भाई को भी मालूम था, इसीलिए वो अक्सर भाभी की पिटाई भी करते रहता था। हो सकता है कि इन तीनों ने ही मिल करके मेरी भाई की हत्या कर दिया हो। राजकुमार जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस इन तीनों के ही नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है, और फिर इन तीनों से पूछताछ करने के लिए पुलिस जब इनके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि ये तीनों ही अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। साथ ही साथ गुरचरण के घर पे जाती है और उसकी पत्नी पूजा से पूछताछ करती है कि जो बातें तुम्हारा देवर राजकुमार बता रहा है, क्या यह सत्य है? तुम्हारा उन तीनों लड़कों के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है? इस पे पूजा पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं साहब, ये सब कुछ झूठ है। दरअसल मेरा देवर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। शिवम और विष्णु दयाल को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। गुलाब जो मेरे ही पड़ोस का रहने वाला है, जो रिश्ते में मेरा देवर लगता है। चूँकि पुलिस के पास भी उस वक्त पूजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस पूजा से कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती है और वापस थाने में आ जाती है। लेकिन पुलिस जब थाने में आ जाती है, अगले दिन पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल पूजा भी अपना घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। इस बात की जानकारी जब पुलिस को मालूम चलता है तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि पूजा सब कुछ झूठ बोल रही थी।
उसके बाद से पुलिस अब पूजा के साथ साथ उसके तीनों प्रेमियों को भी ढूंढना शुरू कर देती है और साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही 4 दिन का समय गुजरता है, 31 जुलाई 2024 को एक खबरी थाने में पहुंचता है और इन चारों का लोकेशन पुलिस को दे देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, पुलिस अपनी टीम के साथ झिझक रोड पे जाती है और वहां से इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन चारों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंचती है और जब इन चारों से गुरचरण की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो ये सब के सब बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताते हैं, तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल गुरचरण और उसकी पत्नी पूजा की शादी लगभग 8 साल पहले होती है। गुरचरण जब पूजा से शादी करके अपने घर लेकर के आता है, तो अपनी पत्नी को पाकर बेहद ही खुश होता है, क्योंकि पूजा वाकई में बेहद ही खूबसूरत थी। शादी के जब कुछ साल का समय गुजरता है, चूँकि पति और पत्नी के बीच में अच्छा खासा प्यार होता है, लगभग 5 सालों के अंदर गुरचरण के 4 बच्चे भी हो जाते हैं। गुरचरण जो खेती किसानी का काम करता है, लेकिन गुरचरण के जब 4 बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को देख करके पूजा एकदम से परेशान रहने लगती है। दरअसल पूजा को अब ये डर सताने लगता है कि उसकी बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं हो रही है, जिस वजह से कि उसके सारे बच्चे भी खेती किसानी में ना लग जाए। इसीलिए पूजा अपने पति के ऊपर दबाव देती है कि तुम शहर में जाकर कोई नौकरी कर लो, लेकिन गुरचरण शहर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसी बात को लेकर जब पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, गुरचरण अपनी पत्नी की पिटाई तो करता ही है, साथ ही साथ शराब का सहारा ले लेता है। लेकिन जैसे ही शराब पीना शुरू करता है, उसके बाद से गुरचरण शराब की आदी हो जाता है। थोड़े बहुत जो भी पैसा कमाता है, वो सारा पैसा भी शराब में ही लुटा देता है, जिसकी वजह से गुरचरण की घर की माली हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से आए दिन हर रोज़ पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। बीच बीच में इधर पूजा भी अपने पति से कई चीज़ों का डिमांड करती है, लेकिन गुरचरण चाह करके भी अपनी पत्नी की डिमांड पूरा नहीं कर पाता है। शादी के जब 6 साल का समय गुजरता है, एक दिन जब गांव में शादी समारोह होता है, उस शादी समारोह में पूजा भी जाती है और उसी शादी समारोह में पूजा की पहली बार मुलाकात शिवम से होती है। दरअसल शिवम जो बगल के ही जरिया गांव का रहने वाला है। शादी में पहली बार पूजा की जब शिवम से मुलाकात होती है, पहली नज़र में पूजा शिवम को पसंद कर लेती है और उसके बाद से शिवम का मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार शिवम और पूजा के बीच में प्रेम प्रसंग ही नहीं शुरू होता है, बल्कि एक समय ऐसा भी आता है जब दोनों के बीच में मान मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती है। दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है, उसके बाद से शिवम भी अब पूजा के ऊपर पैसा लुटाने लगता है। हालांकि कुछ महीने का जब समय गुजरता है, धीरे धीरे इस बात की जानकारी पूरे गांव के लोगों को मालूम चल जाता है और जब ये बातें गुरचरण के कानों तक पहुंचती है, गुरचरण जब इस बारे में अपनी पत्नी पूजा से पूछताछ करता है, तो पूजा भी अपने पति से झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं किसी शिवम को नहीं जानती हूँ। इसी बात को लेकर के गुरचरण अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई भी कर देता है। लेकिन पूजा की जैसे ही पिटाई करता है, पूजा इस प्रकार से नाराज़ हो जाती है कि शिवम के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर के चलो। घर छोड़ने की जब बात कहती है, शिवम भी उसकी बातों में आ जाता है और आखिरकार एक दिन पूजा को लेकर घर छोड़ करके फरार हो जाता है और महाराष्ट्र में चला जाता है। हालांकि पूजा जब शिवम के साथ घर छोड़ करके फरार होती है, तो अपने सारे बच्चों को घर पे ही छोड़ देती है। महाराष्ट्र में जाकर के दोनों लगभग 2 महीने तक रहते हैं और आखिरकार 2 महीने के बाद पूजा फिर से वापस अपने घर चली आती है। लेकिन पूजा जब वापस अपने घर पे आती है, तो गुरचरण अपनी पत्नी को घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता है। चूँकि उस वक्त गुरचरण के सारे बच्चे भी काफ़ी छोटे थे, इसलिए गुरचरण के जितने भी नाते रिश्तेदार थे, सब के सब उसे समझाते हुए कहते हैं कि एक बार अपनी पत्नी की गलती को माफ़ कर दो, वरना तुम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाओगे। आखिरकार गुरचरण अपने बच्चों के खातिर पत्नी को माफ़ कर देता है और अपने घर में पनाह दे देता है। हालांकि पूजा जब अपने पति के साथ रहने लगती है, उसके बाद से गुरचरण भी अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखने लगता है, जिसकी वजह से पूजा चाह करके भी ना तो अपने प्रेमी से बातचीत कर पाती है और ना ही मुलाकात कर पाती है। जैसे तैसे जब कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन पूजा की नज़र अपने ही पड़ोस का रहने वाला गुलाब के ऊपर पड़ जाती है। गुलाब जिसकी उम्र है लगभग 20 साल, जो देखने में बेहद ही हैंडसम है। दरअसल गुलाब जो पूजा के रिश्ते में देवर लगता है और अक्सर उसके घर पे भी आते जाते रहता है। देवर भाभी का रिश्ता होने की वजह से
दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन हंसी मजाक में ही पूजा गुलाब से कुछ ऐसी बातें कहती है जिसे सुनने के बाद गुलाब को भी समझने में देर नहीं लगता है कि पूजा उसके तरफ आने की कोशिश कर रही है। इसीलिए गुलाब भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और फिर उसके बाद से एक दिन गुरचरण के घर में ही गुलाब और पूजा के बीच में भी अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। दरअसल गुलाब को जब भी मौका मिलता है, गुरचरण जब अपने घर पे नहीं होता है, पूजा से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है और फिर उसके घर में ही मुलाकात करने के बाद वापस चला आता है। पर पूजा का जब गुलाब के साथ में इस तरह का रिश्ता कायम होता है, एक दिन इस बात की जानकारी फिर से उसके पति गुरचरण को मालूम चल जाता है। हालांकि गुरचरण को जब अपनी पत्नी की करतूतों के बारे में दोबारा से मालूम चलता है, अपनी पत्नी से कुछ पूछताछ नहीं करता है, बल्कि दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। और एक दिन गुरचरण अपनी पत्नी से कहता है कि मैं शहर किसी काम से जा रहा हूँ और आने में मुझे रात हो जाएगी। गुरचरण जब अपने घर से निकल जाता है, उसके 2 घंटे के बाद ही पूजा गुलाब को अपने घर पे बुला लेती है और घर के अंदर ही मुलाकात करती है। पर जैसे ही गुलाब को अपने घर के अंदर बुलाती है, उसके थोड़ी देर के बाद गुरचरण भी अपने घर पे पहुंच जाता है। दरवाज़ा खोल करके जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है तो दोनों को ही आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखते उसके बाद से गुरचरण अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। हालांकि पूजा की जब पिटाई करना शुरू करता है, गुलाब उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन गुलाब जब उसे बचाने की कोशिश करता है तो गुरचरण अपनी पत्नी को छोड़ देता है और फिर गुलाब की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है और साथ ही साथ अपने घर से बाहर निकालते हुए धमकी देता है कि आइंदा से अगर तुम दोबारा मेरे घर पे आ गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गुलाब वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों तक गुरचरण के घर पे नहीं जाता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजर जाता है, इधर गुलाब को जब लगता है कि गुरचरण लगभग सारी बातें भूल चुका है, फिर से वो गुरचरण के घर पे जाना शुरू कर देता है और फिर से पहले के जैसे ही पूजा और गुलाब के बीच में रिश्ता कायम हो जाता है। दरअसल गुलाब, जिसकी उम्र अभी मात्र 20 साल ही थी, लेकिन गुलाब भी शराब का आदी हो चुका था। गुलाब का ही एक दोस्त है जिसका नाम है विष्णु दयाल। दरअसल गुलाब जो अक्सर विष्णु दयाल के साथ ही बैठ करके शराब पीता था। एक दिन गुलाब जब पूजा से मुलाकात करने के बाद शराब के ठेके पे शराब पीने के लिए जाता है तो बातों बातों में ही पूजा की ये सारी बातें अपने दोस्त विष्णु दयाल से बता देता है। विष्णु दयाल को जब मालूम चलता है कि गुलाब का पड़ोस में ही रहने वाली उसकी भाभी के साथ में इस तरह का रिश्ता चल रहा है, विष्णु दयाल भी गुलाब से कहता है कि मैं भी एक बार पूजा से मिलना चाहता हूँ। हालांकि विष्णु दयाल जब पूजा से मिलने के लिए कहता है तो गुलाब मिलने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि उससे वादा कर लेता है और एक दिन खुद अपने साथ लेकर पूजा के घर पे जाता है और पूजा के सामने खड़ा कर देता है। पर सबसे बड़ी बात कि पूजा भी जब विष्णु दयाल को देखती है तो देखकर अपने आप को नहीं रोक पाती है और फिर उसके घर के अंदर विष्णु दयाल और पूजा के बीच में भी अवैध संबंध बन जाता है। दरअसल पूजा का एक ही साथ 3-3 लड़कों के साथ में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। हालांकि इस बात की जानकारी जब गुरचरण को मालूम चलता है, गुरचरण अपनी पत्नी से इस प्रकार से नफरत कर लेता है कि वो दिन भर नशे की हालत में नहीं रहता है, बल्कि जब भी घर पे जाता है अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। और इस पिटाई से पूजा भी इस प्रकार से तंग आ जाती है कि एक दिन गुस्से में ही अपने पति को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन गुलाब जब पूजा से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो मिलने से पहले ही पूजा गुलाब से कहती है कि क्या तुम मुझसे सच्चा मोहब्बत करते हो। इस पे गुलाब भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम आजमा सकती हो। इस पे पूजा गुलाब से कहती है कि अगर वाकई में तुम मुझसे सच्चा मोहब्बत करते हो तो क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। इस पे गुलाब उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पूजा उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे पति की जान लेनी है। पूजा जब अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने के लिए गुलाब से कहती है, गुलाब भी पूजा के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि तुरंत ही पूजा का ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये काम गुलाब के लिए आसान नहीं था, इसीलिए पूजा ही खुद गुलाब को समझाते हुए कहती है कि तुम जा कर के शिवम से मिलो और शिवम से बातचीत करो। गुलाब जा कर के जब शिवम से मिलता है और गुरचरण को जब इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, शिवम भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये तीनों मिलकर के गुरचरण को इस दुनिया से हटाने के लिए तय तो कर देते हैं, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिरकार गुरचरण से ये मुलाकात कैसे करे और अपने काम को अंजाम कैसे दे। तभी इधर पूजा के दिमाग में
विष्णु दयाल का नाम आ जाता है। दरअसल पूजा गुलाब से कहती है कि जा करके तुम विष्णु दयाल से मुलाकात करो और उसे भी षड्यंत्र में शामिल करो। गुलाब जा करके जब विष्णु दयाल से बातचीत करता है तो विष्णु दयाल इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है। गुलाब जब ये सारी बातें आकर के पूजा से बताता है तो खुद पूजा ही विष्णु दयाल से बात करती है। इसके बावजूद भी विष्णु दयाल जब तैयार नहीं होता है तो पूजा उसे लालच देते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताऊंगी। कुछ पल बिताने के लिए जब कहती है तो विष्णु दयाल भी पूजा की बात में आ जाता है और फिर ये चारों मिलकर के एक षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल विष्णु दयाल जो गुलाब के साथ साथ गुरचरण का भी दोस्त था। विष्णु दयाल का जब पूजा के साथ में अवैध संबंध शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसके पति गुरचरण को कभी मालूम ही नहीं चल पाता है। इसी मौका का विष्णु दयाल फ़ायदा उठाता है। दरअसल 25 जुलाई के शाम के वक्त खुद विष्णु दयाल ही गुरचरण के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे पास एक शराब की बोतल है, अगर पीना चाहते हो तो गांव के बाहर खेत में आ जाओ। शराब का जब नाम लेता है गुरचरण भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और शाम के करीब 7 बजे के आसपास अपनी बाइक लेकर के विष्णु दयाल के बताए हुए खेत के जगह पे पहुंच जाता है, जहां पे विष्णु दयाल हाथ में अपनी एक शराब की बोतल लेकर उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों वहीं पे बैठ करके शराब पीने लगते हैं। पर जैसे ही थोड़ी देर बैठ करके शराब पीते हैं, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे शिवम के साथ साथ गुलाब भी पहुँच जाते हैं। पर गुरचरण जैसे ही इन दोनों को अपने सामने देखता है तो देख करके एकदम से भड़क उठता है और फिर दोनों के साथ में झगड़े तकरार करने लगता है। पर जैसे ही झगड़े तकरार शुरू करता है उसके बाद से ये तीनों मिल करके गुरचरण की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। उसके बाद से उसका गला दबाने लगते हैं। हालांकि गला दबाने के बाद भी इन तीनों को यकीन नहीं होता है कि गुरचरण की मौत हो चुकी है। इसीलिए गुरचरण के ही गमछा को उसके गले में लपेटकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक गुरचरण की सांसें नहीं रुक जाती है। गुरचरण की जब मौत हो जाती है उसके बाद से वहीं से गुलाब गुरचरण की पत्नी पूजा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि काम हो चुका है। उसके बाद से ये तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब गुरचरण की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हो जाती है और पुलिस जब गुरचरण के भाई राजकुमार से पूछताछ करती है तो राजकुमार इन तीनों का नाम पुलिस को बता देता है। पर इससे पहले कि पुलिस इन तीनों के घर पे पहुंच पाती, इस बात की जानकारी तीनों को मालूम चल जाता है और घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। वाकई में पूजा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद से पुलिस इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 1 अगस्त 2024 को अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर कुछ अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है शेर सिंह चावड़ा। शेर सिंह चावड़ा जो उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं उमेश सरोज। उमेश सरोज जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं राहुल राघव। राहुल राघव जो गांव धतूरी जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं रामविलास गुप्ता। रामविलास गुप्ता जो शिलोंग के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर है रामचंद्रा। रामचंद्रा जो सऊदी अरबिया में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।